सेवा। गुरु भक्ति कहाँ से शुरू होती है? गुरु भक्ति नहीं, भक्ति। गुरु को हटा दो। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो गुरु का नाम से थोड़ी सी वो करने लगते हैं कि गुरु का मतलब कि बाबा जय गुरुदेव। छोड़ो गुरु को, तुम भक्ति। भक्ति का प्रकरण कहाँ से शुरू होगा? सेवा से। तुम सेवा नहीं करोगे, भक्ति आने वाली नहीं है। घर में बहुत परिवार क्यों बनाए? परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने परिवार क्यों बनाए? परिवार इसलिए बनाए कि आप सेवा का पाठ सीखो। सेवा का पाठ सीखोगे तो तुम परिवार में छोटे बनोगे, छोटे समझोगे तो आपके अंदर भक्ति के अंकुर जागृत होंगे, आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, आपके अंदर कुछ सीखने की ललक बढ़ेगी, लो बढ़ेगी। मन में लो पैदा होगी कुछ जानने की। जब जानने की लो पैदा होगी तो जानने के लिए आप तड़पेंगे। थोड़ी भी तड़प होगी तो फिर कहाँ जाएंगे? कोई कहेगा कि भाई वहां सत्संग हो रहा है तो भागेंगे वहां से। सत्संग में चलो, कुछ ना कुछ मिलेगा सीखने को। सत्संग में गए तो भक्ति का दूसरा प्रकरण है सेवा के बाद में सत्संग। सेवा का ज्यादा महत्व उतना उसके बाद में। अगर आपने सेवा नहीं की और डायरेक्ट सत्संग में आ गए तो आपने अपने आप को छोटा तो बनाया ही नहीं। छोटा बना के सत्संग में आए तो छोटा बन के थोड़ी आए, छोटा बन के नहीं आए। और सत्संग में बोलने वाले ने एक दोहा बोला और वो दोहा उसको कंठस्थ याद था, और वो बोलने वाले ने उन शब्दों को अपने दिल के जो शब्द हैं अपने शब्दों में उस दोहा को पिरो दिया। तो सुनने वाला जो है, सत्संग में आने वाला नाराज हो गया। अरे ये क्या जाने, ये दोहा ऐसे थोड़ी है, ऐसे ही तो। अरे ऐसे चाहिए सही, चाहे ऐसे सही, उसका अर्थ तो यही है जो उन्होंने बोला, वो भी उसका अर्थ है। और जो दोहा लिखा है किसी संत ने बोला है वो भी उसका है। अरे वो भूल गया, क्या बात हो गई फिर? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उसने उस भक्ति को सेवा से स्टार्ट नहीं किया, अपने आप को छोटा नहीं बनाया। वो बड़ाई बन के सीधा का सीधा कहां चला गया? सत्संग में। तो उस अहंकार ने उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया। बस यही है अज्ञान, सबसे बड़ा अज्ञान है। जब अज्ञान का अंधकार हमारे ऊपर छाता है तो अहंकार का अंकुर हमारे मन में अंकुरित हो जाता है, उसकी निशानी है। जब अहंकार आना शुरू हो गया तो इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि अब रात्रि आ गई। किसकी रात्रि आ गई? अज्ञान की रात्रि आ गई। मोह निशा सब सोमन हारा, उस मोह की निशा में सब सो रहे। उसका पता कहां से चलेगा? हमारे मन में अहंकार अंकुरित हो गया। अहंकार अंकुरित क्यों हुआ? क्योंकि हमने भक्ति के प्रकरण को पहली कक्षा से नहीं लिया, हम डायरेक्ट दूसरी कक्षा में चले गए। पहली जो कक्षा थी उसका कोई हमने काम नहीं किया। पहली कक्षा क्या है? सेवा। और सेवा कब होगी? सेवा जब होगी जब आप अपने आप को छोटा समझेंगे। सेवा कब होगी? जब आप अपने आप को छोटा समझेंगे, जब आप अपने आप को गला देंगे, आप अपने आप को गलत कर देंगे बिल्कुल, तभी तो सेवा होगी। पहले ऐसा था कि कुआं पे पानी भरने के लिए जाती थी माता बहन, तो कोई बेटी जिसमें मतलब परमात्मा से मिलने के भाव अंकुरित रहते थे, या जिसका मन परमार्थी होता था, तो वो उसके साथ में अगर 10 माताएं आई हुई हैं पानी भरने के लिए तो वो सबका पानी भर देती थी अकेली खींच करके, और वो गप मारने में ही चली जाती थी। वो गप मार रही, वो उसको ध्यान नहीं है, वो खींचने वाली को कोई ध्यान नहीं है क्या गप मार रही, और वो तो वहीं से गप मारना शुरू करती थी घर से, और घाट पे उनको खींचने वाला भी दूसरा ही मिल गया। तो फिर अपनी पूरी मतलब व्यथा और कथा दोनों, व्यथा तो कम
कथा ज़्यादा, पूरी है मतलब करके। तो ऐसा होता था, ये था सेवा भाव, इसको सेवा भाव बोलते हैं। और आजकल अगर कोई ऐसा सेवा करेगा तो आजकल का समाज क्या बोलेगा, ये पागल है, बेकार है, ये का जाने बावड़ो है, बावड़ो कतई भोरो है, भोरो जो कहेंगे भोरो है, तो बावड़ो ये का जाने। और गोस्वामी जी ने कहा क्या कहा कि अगर परमात्मा से मिलना है तो ना तो कुटलाई होनी चाहिए, एक चौपाई है वो, सरल स्वभाव, हाँ, सरल स्वभाव ना मन कुटलाई, और यथा योग संतोष बिहाई। कितनी बार रामायण को पढ़ा, कितनी बार रामायण के पाठ हुए, कितनी बार इन कानों से सुनाई दिया इस चौपाई को, कितनी बार। कभी रुके बाप है, नहीं कहो रुके। अगर कोई दूसरा रुक रहा है तो वो तुम्हारी नजर में क्या है, वो बावड़ो है, भोरो है, ये का जाने। या तो खा जाएगी जनता, अरे तू का चिंता है, खामे ना है, बाकी सब बंधन कट रहे हैं, सेवा से सब बंधन कटते हैं। इसलिए भक्ति का पहला प्रकरण सेवा और दूसरा प्रकरण है सत्संग। जब आप रेगुलर सत्संग सुनेंगे तो आपको वो शक्ति दर्शन देगी, गुरु अपने आप आपको पकड़ लेगा, भाव पैदा होने चाहिए, गुरु आपको अपने आप पकड़ लेगा। लेकिन ऐसे तो पकड़ेगा नहीं भाई कि सत्संग सुना और आप, वो एक सेठ वाली कहानी है कि कहीं किसी गांव में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, आजकल तो बहुत भागवत कथा होती है, तो वो सेठ जी रोज भागवत की कथा सुनने के लिए जाते, रोजाना जाते और आकर के दुकान पे बैठ जाते। तो उनका जो बेटा था वो थोड़ा परमार्थी था, तो भाई जब सुन के आते हैं तो बात तो करते ही हैं कथा की, ऊपर से बात तो करते हैं। आज तो व्यास ने बहुत अच्छी बात बताई, अरे आज तो व्यास ने मजा डांट दियो साहब, और आज तो इतने अच्छे भजन सुनाए पूछो मत, बहुत ही आनंद आयो। तो वो छोरा बोला कि पापा एक दिन मुँह सुनान दे तो कम से कम बा आनंद है, मैं लिया आऊँ। वो बेचारो मन में सोच रहा। अब साहब ऐसा संयोग बना कि दो तीन दिन के बाद में वो लड़का, मतलब उसको कुछ काम आ गया, तो वो सेठ से बोला कि पापा मैं कथा सुनाऊं, भागवत कथा। सुना बेटा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, सुना। खुशी होकर के गया सुनने के लिए। अब उस दिन वो प्रकरण चल रहा था कि दया भाव होना चाहिए जीव के प्रति, हर जीव के प्रति मनुष्य को क्या करना चाहिए, दया करनी चाहिए। और ये सही भी है। ये इसलिए है कि इस धरती पर सबसे खतरनाक जानवर कौन है, आदमी। सबसे खतरनाक जानवर आदमी है, इससे बड़ा जानवर और कोई नहीं है। ये अपनी पे आ जाए तो सबने सबको सत्यानाश कर दे। और सबसे बड़ा आदमी भी इस धरती पर कौन है, मनुष्य। तो वो दया भाव का प्रकरण था, उसके दिमाग में बैठ गई। अब दूसरे दिन पिताजी को तो जाना था, अब वो बैठ गया दुकान पे। अब दुकान पे वो दाल वगैरह सूख रही थी आगे। अब ये गाय आई और गाय तो चना की दाल और जो भी सामान था उसमें मारने लगी। तो एक बार तो उसके मन में आई, उस बच्चे के में, कि भैया खा रही है या मैं भगाऊं। तो तुरंत उसको वो कथा की बात है, मनुष्य में हमेशा क्या होनी चाहिए। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवीर। आज दिनांक 29 दिसंबर 2024, अंतिम रविवार का सत्संग जय गुरुदेव आश्रम, ये भरतपुर का छोटा सा स्थान। यहाँ से आपको ये संदेश वचन गुरु महाराज से सुनाए जा रहे हैं। और पास में ही हाईवे नेशनल रूट NH-21 का सामने आप देख रहे हैं। इस पर काफ़ी वाहन इस समय आते जाते आपको दिख जाएंगे। इधर सामने आगरा से चल कर के जयपुर के लिए इधर ये वाहन जाते हैं। और जो इधर से आ रहे हैं जयपुर साइड से वाहन, वो आगरा साइड, लखनऊ आगे जहाँ भी अपना सामान ले जाते हैं, पहुँच जाते हैं। ये छोटा सा आश्रम के नज़दीक
पीछे बाउंड्री के लिए इसमें पत्थर डल चुके हैं इस समय आज की तारीख में। जय गुरुदेव साहब। 29 ट्रॉली पत्थर यहाँ डल चुका है। लेकिन उसको आपको क्या करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। तो दूसरा प्रकरण भक्ति का है, सत्संग, और तीसरा है दर्शन। दर्शन का लाभ भी भक्ति में ही शामिल है। और चौथा है भजन। तुम चार नहीं मान लिया तो, लेकिन ये भजन आपका सार्थक कब होगा? भजन आपका सार्थक जब होगा जब आप सेवा करें। मेरे कहने को मतलब ये, जब आप सेवा करेंगे तब भजन सार्थक। और जब आप सेवा करेंगे तो आप क्या बनेंगे? आप छोटे बनेंगे। तो जो गुरु महाराज ने कही है उसको हम धारण कर रहे हैं। तो भाई इस बात को मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि हमें संगत की यथा योग्य जब हमें मौका मिल जाए तो हमें ये समझ करके सेवा करनी चाहिए कि ये मैं किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये केवल मैं अपने कर्म बंधनों को काटने के लिए कर। ये भाव हमारे अंदर आने चाहिए। अगर कभी कभी गुस्सा भी आता है तो उसको दबा दो, तो धीरे 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 क्या है, वो गुस्सा दब जाएगा और आपकी आदत पड़ जाएगी सेवा। ये तो आदत का खेल है। तो ये समझ कर करें कि गुरु हमारा हिसाब चुका रहे हैं और वे इस प्रकार या तो दिलाते हैं और या वापस करते हैं। तो गुरु महाराज कोई भी जो भी काम करते हैं वो उसके पीछे कोई न कोई राज होता है। गुरु महाराज ने कितने काफिले निकाले, तो ये तो हमारे गुरु भाई जानते हैं, जो पुराने सत्संगी वो जानते हैं उन काफिलों से उनको कितना लाभ हुआ। कहाँ कहाँ के कर्म कर्जा जो इस जन्म में वो नहीं चुका सकते थे, वो गुरु महाराज ने ले जा करके उनके कर्म कर्जों को वहाँ चुकवाया। नहीं तो उस कर्म कर्जे को चुकाने के लिए उनको पता नहीं और कितने जन्म लेने पड़ते। तो ये संतों की एक बहुत बड़ी दया होती है, बहुत बड़ी मेहरबानी होती है, उसको हमें समझना चाहिए। अब इसमें एक कहानी आती है साहब, उस कहानी को पढ़ूँ मैं। अब कैसे है, मैंने पढ़ी नहीं है। किसी शहर में एक साहूकार और दूसरे शहर में एक मजदूर आदमी रहता था। साहूकार वह साहूकार था जिसका कर्ज बहुत से मनुष्यों पर लदा हुआ था, जो कि पूर्व जन्म का था, जिसका हिसाब कई जन्मों में लेना था। पूर्व जन्म का कर्ज मतलब लदा हुआ था उस साहूकार का। और दूसरा मजदूर उसी साहूकार के यहाँ नौकरी करने किसी के जरिए पहुँच गया। साहूकार मजदूर से दिन भर काम लेता था और रात को 2 बजे तक सोने नहीं देता था। साहूकार क्या करो, वह मजदूर पे तो पूरे दिन काम ले और रात को भाई 2 बजे तक सोमन ना दो। और मजदूर क्या करता था कि मजदूर को वो 3 बजे ही जगा देता, मतलब 2 बजे सोमन दो और 3 बजे फिर वह जगा दो। 3 बजे उसको जगा देता और सुबह उसे बुलाकर बहुत बुरी तरह से डांटता था। ये साहूकारन की आदत हुआ है। साहूकारन की ना हुआ, जो बड़े हुए ना, बड़े जो अपने आप को बड़े समझें, इनकी सबकी आदत हुई है। हमारी भी आदत थी, वो बड़ी मुश्किल से बदली। हम जगत खेम मतलब 10 गाली देते थे बिना बात आई। वो 10 गाली ऐसा असर करेंगे फिर पूरे दिन भर आराम से कहूँ बैठो, कहूँ चाय पियो, काम है जाएगा अपने आप। तो आदत हुआ साहूकारन की, गलत आदत है ये। अब और ये कहता कि तुमने कुछ काम नहीं किया है, भाई ऐसे ही क्यों डांट मारेगा? तो हर दिन काम करो है, अकल को अंधो, 2 पैसा काम ना कर रो, रोटी नहीं इतने करने खा जाए। यो और क्या हो, रोटी नहीं इतने करने खा जाए और पूरे दिन सोवे और काम करे ना, अपनी दिमाग का तो पता ही ना लगावे। मतलब इस तरीके की वो डांट मारता था। बेचारा मजदूर बड़ा लाचार था, रोज सोचता कि कहाँ जाऊँ। अब भैया हमारे काजे तो और कोई जगह ना है, जाऊँ कहाँ। उसी समय एक महात्मा उसी मोहल्ले में आ पहुँचे। महात्मा आ गए और उनका सत्संग जारी हो गया। साहूकार अपनी इच्छा पूरी करने के हेतु बड़ा अशांत रहता था। मतलब वैसे तो ऊपर से तो साहूकार हो, मतलब प्रेस वाले कुर्ता पजामा पहने हो, पर भीतर बाके मन में हलचल रहती थी, हलचल।
मन बा को कैसा रहो विचलित, ठीक है, अशांत रहता था। और मजदूर अपनी गरीबी से तबाह था, मतलब दोनों ही परेशान, दोनों अपने अपने मर्ज में फंसे थे। सुना कि पहुंचे हुए महात्मा हैं और हर मर्ज की दबा देते हैं, तो मजदूर तो गरीबी दूर कराने पहुंचा। मजदूर तो पहुंचो महात्मा के पास अपनी गरीबी दूर कराने, और साहूकार ये इच्छा लेकर पहुंचा कि हमें कुछ और धन प्राप्त हो जाए। भाई विचलित का ही थे वो, धन ही तो आते हो, धन प्राप्त हो जाए। लाइट आ गई सब लाइट। अरे अब वैसे ही बता बिना लाइट। ये भाव लेकर दोनों महात्मा जी के पास पहुंचे। ये दोनों भाव लेकर के उस सत्संग, अब इतना तो समझ रहे हैं ना सब, ये भाव लेकर के दोनों महात्मा जी के पास पहुंचे। इन दोनों के पहुंचते ही महात्मा जी सत्संग में बोले कि सुनो प्रेमी जनों, लेनदार और देनदार असाध्य मरीज दोनों ही आ गए हैं। इनकी शकल देखते ही महात्मा जी बोले कि लेनदार हुआ आएगा यहाँ और देनदार हुआ आएगा, दोनों आ गए, दोनों मरीज आ पहुंचे हैं। अब महात्मा जी के सत्संग में लाखों की भीड़ होती थी, तो महात्मा जी ने साहूकार को सारे सत्संग का हेड कैशियर बना दिया। हेड कैशियर, जैसे हमारे गले में घंटी बांध रखी है तुम, हेड कैशियर बनाया और कहा कि तुम मनमानी रुपया खर्च करो। भाई कैशियर बना दियो तो सब लेन देन का हिसाब किताब तो तेरा हो, तो कैसे खर्च करो, मनमानी खर्च करो, तुमको पूरा अधिकार है। और मजदूर से महात्मा जी ने कहा कि तुम हेड कैशियर के साथ रहना और जो वे कहें उसको करना। साहूकार रुपया पाकर, और अब रुपया ही रुपया नहीं, साथ साथ रुपया और साथ साथ बहुत आदर मान पाकर के उस सत्संग में पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और सोचने लगा कि मुझे यहाँ मुफ्त में ये चीज़ मिल गई, मन मान सम्मान भी मिल गया और पैसा मिल गया, जैसे खर्च करूँगा वैसे मैं करूँगा। भाई अगर हासिल एक दो इतकू कर दें तो कौन देख रहा है, हेड कैशियर है वो तो, ठीक है साहब। तो मुझे यहाँ मुफ्त में सब चीज़ें प्राप्त हुई और वो शांत हो गया। कहने का मतलब उसमें जो विचलित था वो क्या हो गया, वो सत्संग में जाकर के शांत हो गया। मजदूर सोचने लगा कि मैं मालिक के साथ हूँ, अब मालिक के साथ हूँ, जब मालिक के संग हूँ तो हर प्रकार का मुझे आराम है। तो महात्मा जी ने सेवा कराकर उस साहूकार का धन अदा करा दिया। सेवा कराई किससे, उस मजदूर से, उस साहूकार की, वो धन अदा करा दिया। और साहूकार ने जिन लोगों को धन दिया था वह धन मान से प्राप्त कर लिया। अब धन कहाँ से आ रहा हो, जो पिछले जन्म को धनों वो आ रहा हो। महात्मा जी ने हेड कैशियर बना दियो, बाबू यूँ पता ना हो कि कहाँ से धन आ रहा हो, ये तेरा ही धन है, तेरे ही कहा जा रहा हो, खुद से यूँ आ रहा हो कि मैं तो खूब मान सम्मान मिल रहा हो, मैं तो हेड कैशियर बना दियो। हेड कैशियर नहीं मिलता तो कहाँ से हम, तो बाबू पता ना हो, तो महात्मा है पता हो, तभी तो कही कि लेनदार और देनदार दो आगे। तो संत जन हर तरह से जीव के कर्जे को अदा करा देते हैं। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने 10 रुपया दे दिए तो फिर भी ऐंठा नहीं चलना चाहिए। ऐंठा चलो गलत, समझ रहे हो, ऐंठा चलो, सब समझे ऐंठा है, समझा दो, ऐंठा बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। या भी तो भैया दे ही मत, ऐंठा वाला मामला तुम्हारे ही का जो नुकसानदायक होता है। मतलब बाबा को तुम कहाँ बिगाड़ेंगे, बाबा तो बहुत बड़ी शक्ति है, बाबा की तो पूरी कायनात है। वो तो ऐसे बताते हैं, एक बार ये बताते, सत्संगी बताते थे कि कोई कलकत्ता का बहुत बड़ा सेठ था, उससे बाबा ने पैसा मांगा। भाई ऐसे ही था कि कोई हुआ तो फिर गड़बड़ हुआ तो बता दीजिए। अब पैसा मांगे वहाँ पे थे, अब वो लोभी आदमी, अब वो बातें पे पैसा न लेके आया नहीं। अब जब बाबा आफत आई तो उन पैसाओं को लेकर के वो मथुरा पहुंचा कलकत्ता से। जब आफत आई तो उन पैसों को लेकर के मथुरा पहुंचा बाबा के पास में। बाबा का जो महाराज ये भेंट, बाबा ने कही अब क्या करना है मुझे इसका, भाई इसको जिसको देना था वो तो चले गए, अब तू इसको अब तेरे पास ही रख। हम सोचते हैं कि बाबा को कबहू ले जाओ जब ही ले लेंगे, ऐसा नहीं था। बाबा लेते थे किसी का कर्जा
लेने और देने के लिए। बाबा ऐसे नहीं लेते थे। और हम सोच रहे हैं कि बाबा तो पैसा को भूखो है, अब रिंदे तू या भंडारे पर मत जा, अगले भंडारे पर जाके दे दीजो, ले लेंगे वे। तो ऐसे नहीं लेते थे वो। कलकत्ता से आया, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये कोई कहानी और किस्से वाली बात नहीं है। ये हमारे गुरु महाराज ऐसे थे। ये किसी से पैसा लेते तो किसी का कर्म कर्जा होकर के चुकाते थे। ये ऐसे थे कि गरीब से लेकर के किसी और को देते, और वो सोचता कि बाबा ने या बेचारे पे पैसा ना या को लेके और या को दे दियो पैसा वाले को। उनको ये पता नहीं है, पता नहीं कौन से जन्म का कर्म कर्जा, इसने 500 रुपये में ही और 50,000 रुपये का कर्जा चुका दिया। संत महात्माओं की बड़ी दया होती है, तो उनकी दया को हमें समझना चाहिए। फिर उन्होंने एक मित्र की कहानी बताई गुरु महाराज ने, और एक कौवा शिष्य बताया। कौवा शिष्य बारे बताऊं कैसे बताया हुआ? हाँ, कौवा शिष्य के लिए बताया है कि गुरु में और गुरु के बताए हुए साधन में शंका और अविश्वास लाना शिष्य के लिए महान हानिकारक है। गुरु में और गुरु के बताए हुए साधन में शंका लाना, शंका करना और अविश्वास लाना कभी कभी हो जाता है, हलचल मच जाती है। अविश्वास लाना ये शिष्य के लिए महान हानिकारक है। जो जल्दी ही अथवा तुरंत ही अपनी बुद्धि पर गुरु को तोलना चाहते हैं, उन्हें इस जल्दबाजी से बचने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। कबो कबो का हुआ है, हम गुरु ये तोले में लग पड़े, तो देखेंगे देख गुरु या काम कर देगो कि नहीं कर देगो। जाए वे सोच के आपके परीक्षा है जाएगी भैया, हम जा रहे हैं मथुरा में, ये वैसे ही जय गुरुदेव करें आपके, हम बता देंगे जय गुरुदेव असली है क्या, जय गुरुदेव नकली है। यहाँ तक लोगों ने परीक्षा ली है गुरु महाराज की, और गुरु महाराज को पता है मेरी परीक्षा लेने के लिए आए, लेकिन उन्होंने कभी भी ये जाहिर नहीं किया कि ये मेरी परीक्षा लेने के लिए आया, और उसको महसूस करा दिया, परीक्षा लेने वाले को महसूस करा दिया। कोई वकील साहब है, साहब ऐसे ही बता रहे थे, वकील साहब कहा है मैं देखूंगा, मतलब वो वकील के घर से ही बूझ आई सत्संग में, ऐसा ही था कुछ। तो वो वहाँ उसको झगड़ा करते थे, मतलब तो वो आगे आज मैं देखूंगा तेरे गुरु है। वहाँ जाके फिर गुरु महाराज ने उसको बुलाया, उसको वकील को, और कान में कछू कही। वकील जी चुप पैके बैठे, कान में कही, बस कहा कही कान में, अरे तू यहाँ चबड़ चबड़ जीप चला रहा है, सुबह तेरी पत्नी ने तुझे झाड़ू से पीटा, उस पर तो तेरा जोर नहीं चला। कान में कही मतलब कोई दूसरा नहीं सुन ले, और यहाँ तू कह रहा है कि गुरु को देखता हूँ, मैं गुरु को देखता हूँ, तू बहुत ज़्यादा बोलता है, चुप। तो ऐसे होते हैं गुरु महाराज। ये सही, अरे मैं ये सही किस्सा बता रहा हूँ, कहीं आप इसको ऐसे मत समझना कि ये मतलब वैसे ये सही है, घटना है, घटित होने वाली है हमारे गुरु महाराज की। जो जल्दी ही अथवा तुरंत ही अपनी बुद्धि पर गुरु को तोलना चाहते हैं, उन्हें इस जल्दबाजी से बचने की बहुत जरूरत है। ऐसे को संतों के यहाँ कौवा शिष्य कहा जाता है। कौवा शिष्य कौन होते हैं? जो अपनी बुद्धि से गुरु महाराज को तोलते हैं। अरे गुरु महाराज को तो बुद्धि, मन, चित्त सब क्या करना पड़ता है? समर्पित करना पड़ता है। और तुम सत्संग में जा रहे हैं अपनी उसको विद्वता को लेकर के। आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, PhD, BHD और पता नहीं कौन कौन से डी, ये अपनी बुद्धि के बल पर तोलते हैं। तो वहाँ बुद्धि काम नहीं करती है, उनका जो सब्जेक्ट होता है वो बुद्धि से परे का होता है। वहाँ तो बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तो सब क्या समर्पित करना पड़ता है, तब जाकर के आपको कुछ मिलेगा। अगर आपने समर्पित नहीं किया तो वहाँ मिलने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने बताया कि अपने आप को छोटा समझो, छोटा बनो, तब कुछ मिलेगा वहाँ। तो ऐसे शिष्यों को जो बुद्धि पर तोलते हैं गुरु महाराज को, उनको क्या बोलते हैं? कौवा शिष्य। यदि मोहन भोग, अब कौवा कैसा होता है? अब जरा कौवा की विशेषता सुन लो। सब जाने कौवा है। कौवा कैसा हुआ है कि तुमने एक पतीली, झूठी पतीली दूध की रख दी,
नोरे में या कहीं भी, या दलिया रख दिया तो वहाँ में चोंच मारेगो वो नहीं मारेगो, मारेगो। और महाते उड़ो और कहूँ खकार पड़ी है तो खट वहाँ पे चोंच मार देगो, और कहूँ गंदी यानी टट्टी वगैरह पड़ी है तो वहाँ चोंच मार देगो। वो मतलब मोहन भोग खायो है अभाल, और अभाल ही टट्टी पे चोंच मार रहा, बात है कौआ। तो गुरु महाराज ने कौआ शिष्य कौन बताया? जो बुद्धि पर तोलता है उसको कौआ शिष्य की उपमा दी है। कौआ अपनी चोंच मारकर मनमानी चीज खाता है, यानी जो मन में आता है वो खाता है। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे करो मत कोई। ये जग में गोते दिलवावे, और भक्ति भाव से दूर हटावे। ऐसे ऐसे है कुछ प्रार्थना, बहुत अच्छी प्रार्थना है। कभी कभी ऐसी दशा भी बीच में आ जाती है, मन की आसुरी शक्तियां भी साधक को बीच में दबोच लेती हैं। मतलब जो असुर हैं और देवता, देवता और असुर, स्थूल सूक्ष्म जो स्तर हैं, स्थूल का मतलब जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, तो वहां आपको देवता अलग और असुर अलग दिखाई दे जाएंगे। लेकिन सूक्ष्म शरीर में भी असुर हैं और देवता हैं। वो कहाँ पर हैं? सूक्ष्म शरीर में असुर और देवता हमारे मन के अंदर ही हैं। हम कबू कबू तो असुर बन जाएं और कबू कबू हम ही, यानी मैं थोड़ी सी अभी देवता बन रहा हूँ और थोड़ी सी देर में क्या बन जाऊंगा? असुर बन जाऊंगा। मन में अगर वैसे भाव आ गए, काम क्रोध मद मोह राग द्वेष ईर्षा कपट दम पाखंड, तो मैं क्या बन गया? असुर बन गया। और चलो भाई सत्संग है, रहो सत्संग में, चलो सत्संग में प्रार्थना बोलेंगे, बड़े भाव विभोर होकर के बोलेंगे, तो मैं क्या बन गया? देवता बन गया। ये हमारे मन के देवता और असुर हैं। बाहर के देवता असुर अलग हैं, मन के भी हैं देवता और असुर। तो हमें ज्यादा जोर असुरों को मिटाने के लिए किस पर देना है? अपने खुद के जो देवता असुर हैं उनको मिटाने की कोशिश करो। और हम कोशिश करते हैं दूसरों को सुधारने की। सबसे बड़ी समस्या है मेरे अंदर, तो सबसे बड़ी समस्या ये है। मैं तो यूँ कहूँ कि जब तक ये नहीं सुधर जाएंगे तब तक तू मत सुधर। सबसे बड़ी समस्या है, और ये गड़बड़ कर रही है भैया हमारा। ठीक है, हम तो ये लाते कि कह रहे हैं तुम मत फंस जाइए या चक्कर। मन की आसुरी शक्तियां भी साधक को बीच में दबोच लेती हैं। गुरु अथवा सत्पुरुष की ओर से श्रद्धा उसकी हटा देती है। उस समय मन बेकाबू हो जाता है, सब कुछ उससे छुड़ाकर उसे गणना के फंदे में फंसा लेता है। तो रोज हमारे साथ में ये हो रहा है। अब गुरु महाराज ने एक बात बताई थी, हमने सबसे पहले कहा था कि याद रखो गुरु के वचन। तो वहाँ में पहला पॉइंट कहो, याद है का सत्संग में बताया ना, याद गुरु के वचन याद रखो। तो गुरु ने पहला ही पॉइंट ये बताया कि अपने हृदय को हमेशा जांचते रहो। ये पॉइंट तो बार बार सुना दें जब वो कम है। अपने हृदय को हमेशा का मतलब रोज जांचो, हर पल हर क्षण अपने हृदय को जांचते रहो। क्या जांचना है अपने हृदय को? ठीक ठाक तो हते, कोई ब्लड प्रेशर थोड़ी बढ़ रहा हो, कहा जांचे हृदय ना। ब्लड प्रेशर मत जांचो, कछु ना धरो ब्लड प्रेशर में, अरे जानो वो तो जाना ही है। ब्लड प्रेशर के बजाय ये जांचते रहो कि कहीं इसमें काम क्रोध बैर ईर्षा हिंसा मान मद रूपी शत्रु तो नहीं घुस गए हैं। इनको दूर निकालना, ये है हमारे असली असुर। है को साहब है को